वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी फैमिली के हमरा सऊदी अरब में मौजूद हैं। उम्रे की अदायगी हो चुकी है और बहुत सारी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहां पहुंचे, लेकिन वो कुछ स्टेट गेस्ट तो नहीं है, ना उन्हें स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया गया है। जो तस्वीर शेयर की जा रही हैं उनकी हकीकत कुछ और है। फिर बताया जा रहा है कि आलम इस्लाम का एक बड़ा लीडर गया हुआ है सऊदी अरब, और देखिए कि सऊदी अरब के लोग जो हैं वो उनके सामने जबीन न्याज बिछा रहे हैं, बिछते चले जा रहे हैं। उन्होंने दिलो निगाह फर्शरा किए हुए हैं, प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। ये होता है लीडर। इस तरह की बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम तर कैंपेन को काउंटर करने में लगी हुई है और उसको प्रोपेगेंडा करार दे रही है कि यूएई ने $1 अरब के हवाले से IMF को यकीन दहानी करा दी है कि IMF प्रोग्राम से पहले जो यूएई है वो पाकिस्तान को $1 अरब के डिपॉजिट्स दे देगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी फैमिली के हमरा सऊदी अरब में मौजूद हैं। उम्रे की अदायगी हो चुकी है और बहुत सारी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। कुछ तस्वीर तो मुक़द्दस हरमैन शरीफैन के नाम से एक बने हुए ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज के ऊपर भी शेयर की जा रही थी। उनकी क्या हकीकत है वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर कुछ ट्रोलिंग भी हो रही है, प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहां पहुंचे, लेकिन वो कुछ स्टेट गेस्ट तो नहीं है, ना उन्हें स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया गया है। जो तस्वीर शेयर की जा रही हैं उनकी हकीकत कुछ और है। अब वो तस्वीर जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तवाफ़े खाना खुदा करते हुए भी देखा जा सकता है, सही के बाद सफ़ा मरवा के करीब बैठे हुए खाना खुदा की ज़ियारत करते भी देखा जा सकता है, मकाम इब्राहीम के सामने बैठे हुए भी देखा जा सकता है। ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के साथ मुख्तलिफ एंगल्स से बड़ी रूहानी किस्म की तस्वीर शेयर हो रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसको ऐसे शेयर किया जा रहा है जैसे शेयर करने का हक होता है। और नीचे कॉमेंट्स भी हो रहे हैं। फिर बताया जा रहा है कि आलम इस्लाम का एक बड़ा लीडर गया हुआ है सऊदी अरब, और देखिए कि सऊदी अरब के लोग जो हैं वो उनके सामने जबीन न्याज बिछा रहे हैं, बिछते चले जा रहे हैं। उन्होंने दिलो निगाह फर्शरा किए हुए हैं, प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। ये होता है लीडर। इस तरह की बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम तर कैंपेन को काउंटर करने में लगी हुई है और उसको प्रोपेगेंडा करार दे रही है। जरा कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। मरियम नवाज साहिबा जब पाकिस्तान से गई सऊदी अरब के लिए, जद्दा पहुंची, तो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, उनके अहले खाना ने वहां उनका इस्तकबाल किया। इन वीडियोस को शेयर किया जा रहा है। और फिर जब वो तैयारे से उतरी हैं तो यकीनन एक गाड़ी वहीं पर लगी हुई थी जिसमें वो बैठी हैं, लेकिन वो कुछ स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल नहीं था। यानी स्टेट गेस्ट का जब प्रोटोकॉल होता है तो रेड कारपेट रिसेप्शन होता है और मकामी क़यादत में से कोई रिसीव करने के लिए आता है। वहाँ को डिफेंस मिनिस्टर आता है, वली अहद का होना तो खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई मिनिस्टर आता है मौके पे, एक सरकारी डेलीगेशन होता है जो मेहमानों को रिसीव करता है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जब तैयारा लैंड किया है तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था कि एक गाड़ी वहाँ मौजूद थी, वो पता नहीं मर्सिडीज़ थी या ऑडी थी, लेकिन उसमें बैठ के वो सवार हुई और फिर वो अपने होटल तक चली गई। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ हैं। जब मरियम नवाज पहुंची हैं तो हुसैन नवाज मौके पर मौजूद थे, कुछ अहले खाना मौजूद थे, इस्तकबाल हुआ, बुके शूके दिए गए और उसके बाद वो चली गई। मियां नवाज शरीफ के एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीर नहीं है। अब इससे एक बात जो है वो प्रोपोगेट की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ अगर स्टेट गेस्ट होते तो कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी तस्वीर को शेयर ना करती, क्योंकि बाकी तस्वीर तो शेयर हो रही हैं लेकिन उनकी लैंडिंग की, उनके रिसेप्शन की तस्वीर मौजूद नहीं है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब स्टेट गेस्ट नहीं हैं। ये तो एक ख्याली पुलाव बनाया गया, बताया गया कि सऊदी वली अहद की तरफ से उनको बुलाया गया है और उनको शाही मेहमान का एजाज़ हासिल होगा, बल्कि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तस्वीर जो शेयर हो रही हैं वो उनकी तवाफ़े खाना खुदा करते हुए की हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो सऊदी फ़ौजी कमांडोज़ हैं उन्होंने उनको अपने हिसार में लिया हुआ है, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी हैं, उनकी फैमिली भी है और उस हिसार के अंदर वो तवाफ़ कर रहे हैं। अब इसकी सदाकत के बारे में हमने पता लगाने की कोशिश की, इसको मुख्तलिफ एंगल्स के साथ देखें तो पता चलता है कि हरम में कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है और जो नई कंस्ट्रक्शन हुई है यानी नौ तामीर शुदा है, वो पीछे वो देखा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड कुछ ब्लॉक्स देखे जा सकते हैं। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक ब्लैक कलर का मास्क अपने फेस के ऊपर पहना हुआ है। ये लगता है मास्क उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, शायद एक ही है। और फिर जिस तरह से वो लगाते हैं वो भी नाक के नीचे करके लगाते हैं, पता नहीं इस मास्क को नाक के नीचे लगाने से क्या फ़ायदा होता है। तो इस वीडियो के अंदर जिसमें तवाफ़ कर रहे हैं और कमांडोज ने हिसार में लिया हुआ है तो उसमें उन्होंने ये मास्क पहना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 2016 की वीडियो तो नहीं है, ये रीसेंट वीडियो होगी। यानी लंदन में जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को देखा जा सकता है और जिस तरह की उनकी इस वक्त फिजिकल अपीयरेंस है, तकरीबन हूबहू उसी तरह से है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में तो कंफर्म किया जा सकता है कि ये वीडियो को पुरानी नहीं है। और जो फौजी कमांडोज ने हिसार में लिया हुआ है, आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया था
मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी वहाँ पर थी और फिर पाकिस्तान जो फेडरल कैबिनेट के कुछ लोग हैं वो गए थे, तो हरम के अंदर नारेबाजी हो गई थी। और आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त, जिनको चीकू भाई कहते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और एक बाकायदा प्लानिंग के तहत वहाँ पर नारेबाजी और चोर चोर के नारे लगवाए गए थे। लेकिन कतई नज़र इस बात से कि उसके बाद जिन्होंने नारे लगाए थे, सऊदी हुक्काम ने उनके साथ क्या किया था, वो कैसे लाल पीले हुए थे, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। तो यकीनन सऊदी मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता था और जाने वालों को भी ये पता था कि कुछ इस तरह की सिचुएशन का फिर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और जो कैंपेनर्स हैं वो तो बाज नहीं आते हैं अपने एजेंडे से, तो यकीनन कुछ हिफाजती इकदाम भी किए होंगे। तो ये तो कंफर्म किया जा सकता है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये तवाफ़ किया है तो कमांडोज के बगैर नहीं किया होगा, और वहाँ पर उनकी मौजूदगी के अंदर और एक हिसार के अंदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर होगा, और साबिक वज़ीर आज़म है और उनके दरीना ताल्लुकात भी हैं सऊदी अरब के साथ, तो ये तो बात बड़ा इजीली कंफर्म की जा सकती है। कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो सही के बाद की तस्वीर हैं। सफ़ा मरवा के करीब जो है वो बैठे हुए हैं, कोहे सफ़ा के करीब हैं, और फिर वहाँ से खाना काबा जो है वो डायरेक्ट नज़र आ रहा होता है। तो यूँ लग रहा है कि जैसे वो खाना काबा की ज़ियारत कर रहे हैं। उनके साथ मरियम नवाज़ साहिबा भी हैं, उनकी फैमिली के कुछ और लोग भी हैं। फिर जुनैद सफदर भी गए हुए हैं वहाँ पे, और मकाम इब्राहीम के सामने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जुनैद सफदर को, कुछ लोगों को बैठे हुए खाना खुदा की ज़ियारत करते हुए भी देखा जा सकता है। फिर कुछ होटल की तस्वीर हैं। तो एक और वीडियो ऐसी है जो बाहर की वीडियो है, यानी हरम में जब आप एंटर होते हैं, बिल्कुल बाहर मेन सड़क की वीडियो है, कबूतर चौक के करीब आप समझिए। वहाँ से एक गाड़ियों का प्रोटोकॉल आ रहा है, और वो गाड़ियाँ, नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बैक टू बैक एक दूसरे के पीछे आ रही हैं, उसको भी शेयर किया जा रहा है। उसकी कॉन्फर्मेशन नहीं हो सकी है कि वो वीडियो असली है या जाली है। अगर तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अंदर है और मियां नवाज शरीफ साहब ने सिक्योरिटी हिसार के अंदर उम्रा किया है, तो गुमान गालिब है कि वो वीडियो जो बाहर की है वो भी असली होगी, लेकिन उस हवाले से कुछ भी 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये तस्वीर शेयर की जा रही थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग इसको धड़ाधड़ रीट्वीट कर रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं, उस पेज को ब्लॉक कर दिया गया है। जो हरमैन शरीफैन के नाम से एक पेज था उसको ब्लॉक किया गया है। और फिर वहाँ हमारी टीम ने जाने की कोशिश की तो देखा कि जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ किया हुआ है, वहाँ सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ही वहाँ से इसको शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद यकीनन कोई ऐसी अनयूजुअल किस्म की कुछ बॉट होंगे, कुछ कमेंट्स इस तरह के होंगे जो अनयूजुअल होंगे, जिसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया गया है, यानी वो पेज ही अब आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छा, ज़रा इस मामले से आगे बढ़ के बात करते हैं ना, कि ये तो ऑप्टिक्स की बात है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपने माइलेज और डिविडेंड के लिए इस्तेमाल कर रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको अपने माइलेज और डिविडेंड के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पर हैं, शहबाज शरीफ साहब इज़ लाइकली टू गो, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन मुल्क के अंदर बनी हुई है, यकीनन उनका यहाँ होना भी बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल तो यही था कि वो 13 तारीख को सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, पता नहीं अब इसको डिले करेंगे या मौके पर, क्योंकि इस वक्त जो हेड ऑन कोलिजन दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के माबैन, और जो हुकूमती वज़रा हैं उनसे भी क़यादत काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही है, वज़ीर कानून हो वो अता तारड़ हों। तो इस वक्त तो हुकूमत की जो कानूनी टीम है वो लगता है बिल्कुल ऐसे जैसे नॉकआउट हुई है। तो यहाँ के प्रॉब्लम्स भी अब देखना है कि शहबाज शरीफ साहब कब पहुँचते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर जो आज इसहाक डार साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे दी वो ये है कि यूएई ने $1 अरब के हवाले से IMF को यकीन दहानी करा दी है कि IMF प्रोग्राम से पहले जो यूएई है वो पाकिस्तान को $1 अरब के डिपॉजिट्स दे देगा, जो इन इटसेल्फ एक बड़ी अच्छी खबर है। दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसे मौके पर मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली सऊदी अरब में मौजूद हैं कि जिस वक्त गल्फ़ के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है, एक ऐसी तब्दीली रूनुमा हो रही है कि जिसके बाद ये खित्ता मजबूत होने वाला है, क्योंकि गल्फ़ की मजबूती और इस्लामी मालिक के करीब आने से पाकिस्तान के ऊपर ख़ास असर होता है। अगर ईरान के अंदर टेंशन होती है तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर टेंशन होती है। अगर वहाँ पे दहशत गर्दी होती है तो पाकिस्तान के अंदर उसकी ना सिर्फ बाज़गश सुनाई देती है बल्कि पाकिस्तानियों को कुर्बानियाँ भी देना पड़ती हैं। अब बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इंसर्जेंसी रुक नहीं पा रही है। KP के अंदर ट्राइबल एरियाज़ के अंदर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दी थम नहीं सकी, बल्कि ये दहशत गर्दी का अफरीत ऐसा मुंहज़ोर है कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन अगर ईरान के अंदर और ईरान और सऊदी अरब की जो टेंशन है वो कम हो जाती है तो कम से कम बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, कम से कम उसमें ज़रूर कमी वाक़ई हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो CPEC है, यानी जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, उस हवाले से, उसके मुस्तहकम होने के हवाले से भी एक अच्छी शुनीद होगी, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है वो चाइना की मीडिएशन के साथ हो रहा है। मीडिएटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 के अंदर मियां नवाज शरीफ का प्रॉब्लम ही ये था
کہ آپ سے سعودی عرب نے مدد مانگی تھی, آپ نے پارلیمان کے اندر قرارداد منظور کرائی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ ہم میڈییٹر ضرور رہیں گے, ثالث کا کردار ضرور ادا کریں گے, لیکن ہم کسی ایک اینڈ کو سپورٹ اوپنلی نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے سعودی عرب ناراض بھی ہوا تھا. لیکن آج ظاہر ہے پاکستان میڈییشن کیسے کر سکتا تھا, یہ تو نعرہ عمران خان بھی لگاتے رہے ہیں, لیکن میڈییٹر ہونے کے لیے, ثالث ہونے کے لیے بھی آپ کے پلے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ پلے نہ تیلا تے گردی میلا میلا والی صورتحال ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت اپنی اکنامک سائز بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں. آپ تو سعودی عرب کے مرہون منت ہیں کہ ریزروز آپ کو ان سے چاہیے ہوتے ہیں, ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر آئل ان سے چاہیے ہوتا ہے. آپ سعودی عرب اور ایران کے اندر ایک نیوٹرل کا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ معاشی طور پہ مستحکم کتنے ہیں, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری یہ کہ آپ نیوٹرل کتنے ہیں, تو نیوٹرل سعودی عرب اور ایران کے معاملے میں پاکستان کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا انٹینٹ کیا ہے, مطلب جو پارٹیز ہیں جن کے درمیان میں میڈییشن ہونی ہے, کیا وہ یہ چاہتی ہیں, ان کی انٹینشن ہے کہ یہ میڈییٹر کا رول پلے کرے؟ کیا پاکستان میڈییٹر ہو؟ یقیناً نہیں ہو سکتا تھا. چائنا کو لے کے یہ تمام تر تینوں پراپرٹیز موجود تھی, یعنی چائنا اکنامیکلی بھی ساؤنڈ ہے, چائنا جو ہے وہ نیوٹرل بھی ہے دونوں کے لیے, اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ دونوں پارٹیز, دونوں فریقین یہ چاہیں گی کہ چائنا میڈییشن کرائے. اسی لیے تو بیجنگ کے اندر سعودی عرب اور ایران کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ موجود تھے, اور وہاں پر ان کے درمیان میڈییشن ہوئی, کچھ معاہدات طے ہوئے, اور اس کے مطابق جو ٹریڈ ہے نارملائز کرنے کی باتیں ہوئیں. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو دیگر اسلامک کنٹریز ہیں, قطر ہے, عمان ہے, لبنان ہے, اب وہ بھی اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں اس میڈییشن کو, اور الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یمن وار ہے اب وہ بھی اینڈ ہونے جا رہی ہے. یہ جو کچھ گلف کے اندر ہو رہا ہے, اس کا شور امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر سنائی دے رہا ہے, کیونکہ امریکہ اور یورپ ہمیشہ ڈپلومیٹکلی بیہیو کرتے رہے ہیں اور وہ مسلم ممالک کو آپس میں لڑوا کے پولیٹیکلی گین کرتے رہے ہیں. تو یقیناً ان کے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ نہ صرف یہ کہ مسلم ممالک قریب آ رہے ہیں, بلکہ چین کا اثر و رسوخ بھی بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے اقوام عالم کے اندر ایک نئی صف بندی, ایک نئی ری الائنمنٹ دکھائی دے رہی ہے. اور اسی لیے جو میاں نواز شریف ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ ایسے موقع پر اگر وہاں پہ اپنے فٹ پرنٹس چھوڑ آئیں گے, یا ان کی جھولی کے اندر سعودی عرب اپنا وزن ڈال دے گا اور یہاں پر کلیئرلی ایک انسٹرکشن چلی جائے گی, پاس آن ہو جائے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جنہوں نے سعودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہت خراب کیے تھے, کبھی گھڑی بیچ کے, کبھی تلواریں بیچ کے, کبھی کف لنکس بیچ کے, کبھی پین بیچ کے, اور یہ جو خرید و فروخت کا بازار گرم کیا ہوا تھا, یقیناً وہ اس سے بہت ناراض ہوئے. پھر کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے آپ نے سعودی کراؤن پرنس کو گالی دے دی, اور یہاں کے جو سعودی سفیر تھے انہوں نے یہ بات وہاں پہنچا بھی دی. تو عمران خان صاحب نے تو اپنے پاؤں سے خود کلہاڑی ماری. یہ قابل قبول نہیں ہو سکتے ہیں, اور ایک کلیئر انسٹرکشن, کلیئر میسج ان ٹرمز آف مطلب اکنامک کنڈیشنز بھی, آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر آئل بھی مل جائے, آپ کے ریزروز بھی بوسٹ ہو جائے, نہ صرف سعودی عرب مدد کرے, یو اے کی طرف سے ہی مدد آ رہی ہے. تو اس کا کلیئر ایک انڈیکیشن ہے, اور وہ کلیئر انڈیکیشن یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنا جو وزن ہے وہ اس کولیشن کے یا پی ڈی ایم حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا. اور آنے والے دن یقیناً عمران خان صاحب کے لیے بڑے خطرناک ہوں گے, بڑی مشکل میں آ جائیں گے, اور میاں نواز شریف فیملی اور پی ڈی ایم کے لیے آنے والے دنوں میں خوشگوار ماحول دکھائی دے رہا ہے, اور لگ رہا ہے کہ ان کے لیے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک نئی بریدنگ سپیس پیدا ہو رہی ہے, اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گلف سے, مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.